हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है आप देख सकते हो सर्ड एंड इंडाइसिस की है, यानी घातांक और करड़ी की दोस्तों वीडियो है। और ये जो दोस्तों वीडियो है, चाहे आपका रेलवे का एनटीपीसी की परीक्षा हो, चाहे आपकी ग्रुप डी की परीक्षा हो, चाहे आपकी एएलपी की परीक्षा ही क्यों ना हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली ये क्लास है दोस्तों। और इस क्लास में मैंने घातांक और करड़ी के टॉप 40 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है दोस्तों। और ये टॉप जो 40 प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न नहीं है, सभी आए हुए प्रश्न है, यानी 2018 से लेकर 2023 तक रेलवे की परीक्षा में पूछे गए जितने भी प्रश्न है वो मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं दोस्तों। तो सभी मेरे भाई बहन लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, और सुबह डेली 8 बजे लाइव आ जाया करिए दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये जो सीरीज चल रही है इसमें आप अपना अच्छा स्कोर करिएगा दोस्तों। और जो भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न को भी स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब बेसिक चीजें क्या क्या हैं दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। बेसिक क्या है देखिएगा, घातांकों के कुछ नियम हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला नियम है ए की पावर 0। यदि ए की पावर 0 हो या किसी भी अंक की, किसी भी अल्फाबेट की पावर 0 होती है तो उसका मान जो होता है दोस्तों हमेशा 1 ही होगा, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई संख्या लिखी है 1/a में लिखी है, उसकी पावर m है, तो हम उसको ओपन करके अलग अलग पावर भी लगा सकते हैं, यानी 1 की पावर भी m करेंगे और 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान तो 1 ही रहेगा। और जब 1/a है और ये जो हर है, हर को इसको ऊपर लेके जाएंगे अंश में, तो जो पावर होगी वो माइनस की हो जाती है अगर पॉजिटिव होगी तो, और अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। और दो संख्याओं के अगर बेस समान है यानी आधार समान है तो उनकी जो पावर होंगी, जो घात होंगी मेरे भाई, वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और अगर मैं दो संख्या सेम है यानी उनके आधार समान है और उनको मैं भाग में लिखूंगा, फ्रैक्शन में अगर मैं लिखता हूं तो जो पावर होती है मेरे भाई वो घट जाती है। वहीं बात करते हैं ए की पावर m है और ब्रैकेट लगा हुआ है n, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, इनका मल्टीपल हो जाता है। और अगर दो संख्या गुणा में लिखी गई है, जैसे कि 3 गुणा 4 लिखी है और इस पे पावर m है, तो इस तरीके से तो इसका आंसर 12 भी होगा। लेकिन मैं अगर इसको अलग अलग कर दूं तो 3 की पावर m हो जाएगा इंटू 4 की पावर m हो जाएगा, यानी जो पावर होती है वो दोनों ही अंक के लिए होती है दोस्तों। रूल नंबर 7, अगर a/b में कोई पावर, दोनों पे पावर है m, तो हम उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। यदि a की पावर m है और a की पावर n है और दोनों ही क्या है, ये सेम है आधार, तो जो पावर भी होंगी वो भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। करणी के कुछ आपको ट्रिक में बता दूं आपको कि अगर कोई भी संख्या, जैसे कि यहाँ आपका लिखा है √2, तो यहाँ कुछ नहीं होता मेरे भाई, तो यहाँ 2 आप मान लोगे, ठीक है। तो ऐसे ही n की जगह कोई भी नंबर होगा तो उसको रूट को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अपॉन में जाना, और जब ये अपॉन में आ जाएगा n, तो n से n कट जाएगा तो आपका a ही रह जाएगा। यहां देखो ये जो करड़ी में लिखा हुआ है n करड़ी ab, तो इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। और अगर भाग की बात होगी तो भी अलग अलग लिख सकते हैं। यहां देखिएगा ये करड़ी इस तरीके से है, अभी ये वाला n था यहाँ और यहाँ m दे दिया है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, इनको जब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि n तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अगर सेम है तो वही रहेगा, और अगर अलग अलग है तो दोनों ही पावर आपकी आ जाएंगी। पहले बाहर वाली पावर आती है, बाद में अंदर वाली पावर आती है, ठीक है। और दोनों ही क्या है, अपॉन में, मतलब करड़ी में है। जैसे कि यहां आपका लिखा हुआ है रूट और ये 3, यहां पावर 4 है और यहां क्या है, और यहां पे भी एक पावर है 2, तो आप क्या करोगे, इनका डायरेक्ट ही मल्टीपल हो जाएगा, यानी 3 की पावर 1/4 दूनी आपके 8 आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे, तो देखो यहाँ पे भी इनका मल्टीपल करके रख दिया है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल है करड़ी के, घातांक के, जो मैंने आपको बताए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट को। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, वर्गमूल का सवाल है। आपको बताना है कि 20-25 किसका वर्गमूल है। रेलवे की परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, और पूछा भी गया है, तो बताइएगा। तो आपको क्या करना है भैया, सीधे देखो, अंतिम अंक 5 है तो सबके लास्ट में 5 आएगा,
तो मैंने 5 लिख दिया, 2 अंक काट दिए। इससे कम कौन सी संख्या का वर्ग होता है बताइएगा? आप बोलोगे 5 का होता है, 4 का होता है यानी 16, तो 4 का यहां आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये भी आपको ऐसे ही करना है। देखो यहां 4 है, तो आप ये देखो 4 किसके में आता है, यानी 4 जो है कैसे बनता है। आप कहोगे सर एक तो ये 2 से बनता है और एक आपका 8 से बनता है, क्योंकि 8 2 64 और 2 दूनी 4। ठीक है भाई, तो हमने 2 अंक काट दिए क्योंकि इसका वर्गमूल पूछा है ना। अब इससे कम कौन सी संख्या का वर्गमूल होता है बताइएगा कमेंट करके? इससे कम कौन सी वाली संख्या का वर्गमूल होता है? आप कहोगे इससे कम तो 25 का होता है, और 25 में एक आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो 6 से। 25 का मतलब 5 का होता है, और 5 से एक आगे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करोगे 6, तो 6 पंजे 30। 30 इससे छोटा है या बड़ा है? तो आप बोलोगे ये बड़ा है, तो ये जो 5 जो आएगा वो इसके लिए आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये किसका हो जाएगा? आपका 58 का हो जाएगा। यहां देखिएगा इसका भी आपको धनात्मक क्या लेना है? वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल बोला है तो आप वर्गमूल लगा दो, और कभी भी ऐसे 2 नंबर दिए जाए उन पे पावर लगी हो और बीच में माइनस हो, तो पहले उनको एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना। तो जब आप इनको जोड़ोगे मेरे भाई, जब इनको जोड़ोगे 34 और 16, 34 और 16 आपके 50 हो जाएंगे, और 50 को लिख लो 2 गुणा 25। और जब 34 में से जब आप 16 को आप घटाओगे, तो 34 में से जब 16 जाएंगे तो आपके कितने रहेंगे? 18। कितने रहेंगे? 18। तो 18 दूनी कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे, और 36 12 के 6 हो जाएगा, और 5 12 को 25 12 के 5 हो जाएगा, तो 6 पंजे 30। 30 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है मेरे भाई। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आसानी से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एएलपी की जो परीक्षा हो रही है उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सारे सवाल हैं। देखिएगा यहां देखिएगा, यहां कोई पावर नहीं है तो क्या होगा मेरे भाई? 2 होगा। अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो, और डायरेक्ट क्या निकाल लो? इसके फैक्टर कर लो। भाई ये फैक्टर क्या होते हैं? 2 की पावर 6 तो होता है। ठीक है, और अगर नहीं आता तो आप क्या करो? तो पहले अंदर वाले को सॉल्व करो। भाई वर्ग है वो, सॉरी वर्गमूल है, तो 3 मतलब जोड़े बनेंगे। किसके बनेंगे? 3 का जोड़ा बन गया। 3 का नहीं, देखो जरा ध्यान से, पहले जरा देखिएगा क्या है यहाँ? वर्गमूल है, तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो टोटल कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा? 3 संख्या बाद पॉइंट आएगा। तो 64 किसका वर्ग होता है? आप बोलोगे 8 का होता है। तो 8 के 3 संख्या बाद जब आप पॉइंट लगा लोगे तो 0.00 आपका 8। लेकिन अब आप ये स्क्वायर तो खत्म हो गया, अब क्या रह गया? क्यू। और जब आप क्यू लगाओगे तो 8 किसका होता है? आप बोलोगे 2 का होता है, और ये एक संख्या बाद पॉइंट यानी 0.2, और 0.2 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 64 किसका होता है? आप बोलोगे देखो कितनी संख्या बाद पॉइंट है? 6 संख्या बाद पॉइंट है, और ये किसका होता है? आपका 2 का होता है। 2 की पावर में बना लो तो 0.6, 0.2 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, और इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मल्टीप्लाई 1/6, और 6 से 6 कट के ऐसे भी आपका हो जाएगा। अभी मैंने आपको करड़ी का रूल पढ़ाया है, उससे ही बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा मेरे भाई। बताइएगा इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। अगर आपको वर्गमूल आते हैं यानी कुछ स्क्वायर आपको लर्न है तो आप आसानी से कर लोगे। भाई इसका कितना हो जाएगा? इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 11 हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 22 आपका हो जाएगा। बस ये आपको सॉल्व कर लो। तो 6 से ये 2 बार गया, 2 से ये 11 बार गया, और 11 से ये 11 चला गया, और 8 से कितनी बार जाएगा? 8 से इसको काट दो, 8 एकम 8 हो जाएगा, 5 बचेगा, और 5 में भाग जाएगा नहीं, 5 में भाग जाएगा नहीं, तो 132 का 32 रहेगा। 32 तो आपका कितना रहेगा? 132/8, क्योंकि ये कटा ही नहीं है, ये वाला कट ही नहीं रहा है। तो जब नहीं कट रहा है तो किसी छोटे टेबल से काट के देख लो, और छोटे टेबल से जब आप इसको काटोगे तो 4 से काट लो। 4 से अब काटेंगे 4 दूनी 8, और 4 से जब आप इसको काटोगे तो आपका 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी 33/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न को जब नहीं कटेंगे तो आप इस तरीके से भी काट सकते हो, वहां पर भी इसको काट सकते थे आप। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बताइएगा नेक्स्ट वाले का राइट आंसर क्या आएगा। मैं अभी कर रहा हूं, अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप एक बार शेयर जरूर करिएगा। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ये वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ये भी सेम है। इसका क्या करोगे आप बोलोगे इसका 12 हो गया सर, ठीक है भैया यहीं की कर दो। इसका आपका 22 हो गया, इसका आपका कितना होगा? 729 किसका होता है वर्ग? बताइएगा 729 किसका होता है?
कमेंट करके बताइएगा। 29 का होता है, नहीं 27 का होता है। किसका होता है? 27 का आपका हो जाएगा। और जब 27 का हो जाएगा तो आप इसको सॉल्व कर लो। अब देखो इसमें 11 आ रहा है तो 11 का ही कोई टेबल होगा। अब देखो ये तो हो ही नहीं सकते। अब आप इसको कट कर लो, कट कर लो। कैसे कट करेंगे जरा ध्यान से देखो। पहले देखो 3 से कितनी बार गया ये? 9 बार। और 9 से ये कट गया, 9 कट गया। ठीक है, 4 से कितनी बार गया? 3 बार गया। ठीक है, और 3 का और ये 22 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका 66 आपका हो जाएगा। यही कि यही सोल्व आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ये भी सेम है। इसका करोगे तो आप बोलोगे सर ये 15 का होता है, यही कर लो। और ये आपका 14 का होता है, और ये आपका 22 का होता है। तो 22 से 22 कट गया, 14 से 14 कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया? एक आपका आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, और सभी प्रश्न पूछे गए हैं। इसका बताएगा। अब ये आपके पॉइंट में भी आ गए, और पॉइंट में आ गए। अगर वर्ग है तो 2 संख्या बाद पॉइंट, 2 अंक बाद देखो नंबर क्या आएगा। और क्यूब है तो 3 बाद देखो। ठीक है, अब देखो वर्ग है तो आपका 2 के जोड़े बन गए। ये भी 2 का जोड़ा है, ये भी 2 का जोड़ा है, ये आपका, ये भी 2 के जोड़ा है। तो जरा ध्यान से देखो, इसका कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट आपका 2 आपका हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा भैया? किसका होता है? 12 का होता है। एक संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा। एक संख्या बाद पॉइंट कैसे आएगा? आप लोगों के 1.2। ठीक है, इसका कितना? ये भी 1 संख्या बाद पॉइंट, ये 13 का आपका होता है। ये कितना है? इसका 2 संख्या बाद पॉइंट आएगा, और 2 संख्या बाद पॉइंट आएगा तो 0.03 आपका इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसके पीछे 0 0 मान लो, और इनको जब आपको ऐड ही तो करना है तो ऐड कर लो। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 7 आपका हो गया, और ये आपका 2 हो गया। 2.73 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सभी प्रश्नों को जोड़ना है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो देखो यहां अलग से 2 है, इसका कितना होगा? 0.5 ऐसे लिख लो। इसका कितना हो जाएगा? 0.07। और जब आप उसका मल्टीप्लाई करोगे यानी 0.07 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.14 ही तो आ जाएगा। तो 0.14 इसके पीछे 0 मान लो। इसमें 3 का कर लेना, इसका कितना आएगा? 0.3। और जब 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आप 0.3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 आ गया, ये 9 आपका आ गया। 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यानी 0.09। तो 0.09 आपका ये हो जाएगा। इनको आप ऐड कर दो तो लास्ट में 3 आना चाहिए, और 3 इसी के आ रहा है तो आपका यही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये तो होगा ही नहीं। ओ घटाना है, ये क्या है? घटाना है दोस्तों। ये थोड़ा हमसे गलत हो गया। ये यहाँ जोड़ना नहीं है, ये घटाना है। जबकि जोड़ना इन दोनों को है। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे मेरे भाई, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 0.64। और इसमें से आपको घटाना होगा 0.09। और जब इसमें से घटाओगे 64 में से 9 जाएगा तो आपका 55 रह जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि इसको हल करो। अब हल करेंगे तो देखो ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर है। तो कितना आएगा? यहाँ पर ऊपर 3 है और नीचे कितना आ जाएगा आपका? 0.03 इतना आ जाएगा बाहर आकर के, क्योंकि भाई 2 संख्या बाद एक जोड़ा ये बन गया, एक ये जोड़ा बन गया प्लस का। यहाँ कितना है देखो, इसको आप काट दो। इससे काटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो आपका 100 आ गया। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर देखो 2 संख्या बाद पॉइंट आएगा तो ये 4 रह जाएगा, और 100 ऊपर आ जाएगा। तो 4, इसका जो 4 आएगा 0.04 आएगा। इससे पॉइंट हट के 4 से 4 कट जाएगा। 100 100 200, तो 200 आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। इसका बताइएगा, आप इसके फैक्टर करिएगा। तो देखो 12 के क्या फैक्टर करोगे आप? 4 गुणा 3। इसके क्या करोगे? 9 गुणा 3। इसके क्या करोगे? 25 गुणा 5। 25 तिया 3, 25 तिया 75। इसके क्या कर दोगे आप? 25 तिया 75। 25 गुणा 3। इनके क्या करोगे आप? इसमें भी 3 से भाग दो, तो 3 करोगे तो 3 छिंग 18। 3 छिंग 18 हो जाएगा आपका। एक बचेगा 3 चौक 12। इसके ये फैक्टर हो जाएंगे। तो जरा ध्यान से देखो, ये 5 है, 4 है, बाहर आके कितना हो जाएगा? 2। तो 2 पंजे 10, तो ये आपका हो जाएगा 10√3। ठीक है, ये आपका कितना? बाहर आके 3 हो जाएगा। 3 छिंग 18, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 18√3। ठीक है, ये माइनस का बाहर आके 5 हो जाएगा ये, और 5 चौके 20, तो ये कितना हो गया? माइनस का 20√3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 64 बारह के 8, तो प्लस का 8 और ये √3। तो देखो इनको जब आप जोड़ोगे 28। ठीक है, ये कितना हो गया? 28। 28 में से 20 आपके चले जाएंगे तो कितने बचे आपके? 8 बचे, और 8 है, 8 और 8 16, 16√3।
ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए है मेरे भाई वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा इस वाले का राइट आंसर क्या आएगा, इनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। रूट में एन की वैल्यू क्या होगी, तो आपको इनको पहले रूट से बाहर निकलना आना चाहिए। तो जब मेरे भाई आप इसका स्क्वायर, इसका मतलब इसको बाहर लोगे तो क्या करोगे, इसके 25 गुणा 3 करोगे, ठीक है, तो ये भी 3 के टर्म में आना चाहिए, और 3 से जब आप इसको करोगे तो 3 गुणा 121 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा ये कितना हो जाएगा 5√3, ये आपका 5√3, और ये आपका 11√3 दोनों को जोड़ोगे तो आपका 16√3। तो 16√3 बराबर क्या है आपका रूट एन, तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपका रूट एन है तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको करके बताऊँ 16√3 बराबर रूट में एन, तो आप क्या करोगे यहाँ से रूट रूट को हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, और जब इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो 16 का स्क्वायर आप कर दोगे और √3 का स्क्वायर कर दोगे, तो 16 का स्क्वायर 256 आपका होता है, और 3 पे से रूट हट जाएगा 3, और 3 चिंग 18, 8 देखो किसके में आ रहा है, सब में आ रहा है, और कर लो 25 थी 75 और एक 76, यानी 768। ऑप्शन सी जो है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। सेम ये वाला सवाल है, इसका आप आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिएगा जब तक मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये देखो ये किसके 8 हो जाएगा, ये 64 का क्यूब किसका होता है, आप कहोगे भाई 64 किसका होता है, बताइएगा 64 किसका होता है, 4 का होता है क्यूब, किसका होता है 4 का होता है, तो माइनस का 4, ठीक है, तो आपका कितना रह जाएगा यहाँ आपका रह जाएगा 2, वो सॉरी 4 रह जाएगा, और बराबर किसका है बाई की पावर 1/4। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ से, यहाँ यहीं पे कर दे रहा हूँ, यहाँ देखिएगा ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 बराबर बाई की वैल्यू 1/4, और ये जब इधर आ जाएगा तो इसके ऊपर 4 बन जाएगा, और 4 के ऊपर जब 4 होता है तो उसका आंसर क्या होता है 256 आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/4 को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे मेरे भाई तो आपका क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 बराबर वाई आपका हो जाएगा, और ये कितना होता है 256 आपका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी माइनस में पावर होगी, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक बार बता दूं, फिर जरा ध्यान से देखिएगा, इसको देखिएगा, ठीक है, इसको देखिएगा माइनस की पावर वाला किधर गया, किधर गया माइनस वाला, ये रहा, देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आप इनको ऊपर नीचे पलटोगे, और जब पलटोगे तो वो माइनस की पावर हो जाती है ना, तो वो प्लस की हो जाती है, तो बस यही रूल है, तो आपका यही रूल है बस, और कोई रूल नहीं है। ठीक है, बाकी को तो आप कर सकते हो आसानी से। बताइएगा इस वाले का राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा दोस्तों, बताइएगा। तो आपकी पावर किसकी है, माइनस की है, तो आप पॉजिटिव कैसे करोगे, इसको पलट दोगे, और जब पलटोगे मेरे भाई तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 2000 ऊपर आ जाएगा, यानी 2000 की पावर क्या है, ध्यान से देखिएगा 2008, और नीचे कितना है 2020 की पावर 2008, ठीक है, इनटू ये एडिटिज रहेगा, तो ऊपर कितना है 2020 की पावर 2008, और यहाँ कितना है 2000 की पावर 2008, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बन आ गया ये, और बन का गुणा जब 2020 में करोगे तो आपका 2020 आपका आ जाएगा। ठीक है, 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आपको रूट से बाहर लेना आना चाहिए। ठीक है, तो आप फैक्टर करो तो और बढ़िया बात है। ठीक है, और फैक्टर जब आप मेरे भाई करोगे तो 15 को तो आप बाहर ले नहीं सकते, क्योंकि 3 और 5 होता है, इसमें कितना होता है, इसमें आपका 9 और 3 होता है। ठीक है, तो 15 आप 45 भी कर लोगे तो आपका हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसमें से 3 इससे उधार ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 81, यानी मैं इसको रूट में यहाँ लिख सकता हूँ 5 गुणा 81। ठीक है, इसके मैंने फैक्टर कर लिए, गुणा आपका x बराबर कितना है आपका 180, और ये बाहर आके 9 हो जाएगा, तो 9√5x बराबर 180, और 9 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा 20 बार, और 20 इसका रूट हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 400, और 4 से कितनी बार जाएगा ये 5 से 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो मेरा भाई जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपके समझ में आया है तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा, करके बताइएगा। यहाँ देखिएगा मैं आपको करके बता रहा हूं, जब आप इसका इसमें भाग दोगे, ठीक है, जो भी आएगा आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल क्या करोगे, जब आप इसका स्क्वायर को आप हटाओगे तो आपका इसके ऊपर मतलब रूट को हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और इसका क्या कर देना, उसमें भाग दे देना,
और भाग दे दोगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इतना तो आप करके देख सकते हो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत छोटे छोटे प्रश्न है। इसका जब आप रूट को हटाओगे तो इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी आपकी, या आप अलग तरीके से कर लो, 625 के फैक्टर कर लो। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है, यानी 25 किसका होता है, 5 की पावर 4। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको आप यहाँ क्या लिख दोगे भाई, 5 की पावर n/2। ठीक है, और बराबर ये 5 की पावर 4। कंपेयर जब करा दोगे भाई, इसको मैं क्या, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 ही तो होगी, तो इसको मैं अपॉन में ले लूंगा करड़ी के रूल से। तो जब ये बराबर है तो ये भी तो बराबर होगा। तो n/2 बराबर कितना है आपका, 4 है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आपकी आ गई। ऑप्शन जो आपका सी है मेरे भाई वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पहले से ही दोनों क्या है, इक्वल है। तो x + 4 बराबर कितना, 7, और ये उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि 4 इधर आके घट जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा नेक्स्ट, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। यहाँ देखिएगा, दोनों क्या है, यहाँ 2/7 है, यहाँ भी 2/7 है, और दोनों ही क्या सेम है। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। -3 और -5 कितना हो जाएगा, -8, -8, और ये भी क्या सेम है। तो इससे जब तुलना करा दोगे तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ आप लिख दोगे भैया -8 बराबर -3m + 1। ठीक है, तो ये इधर आके घट और जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9 और बराबर -3m। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 बार, m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आपकी आ गई। ऑप्शन जो ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो गया। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, पूरा जरूरी नहीं आप पूरे को सॉल्व करो। यहां देखिएगा, अगर मैं इसका रूट को अगर मैं हटाता हूं तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 और अपॉन में 121। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि देखो 144 आपका हो जाएगा ये, यानी 1 + x/121 बराबर, इसका रूट उठाएंगे स्क्वायर आ जाएगा 144 अपॉन आपका 121। तो अब आपको करना क्या है, तो बस आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर प्लस हो तो भी वैल्यू निकलेगी और माइनस हो तो भी वैल्यू निकलेगी। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो इनका डिफरेंस कितना है आपका, 3 और ये 2, यानी आपका 23 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। यानी 144 और 121 का जो डिफरेंस है वही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका एलसीएम लेंगे तब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तब जाकर के ये वैल्यू आएगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो अगर आप ऐसे प्रश्नों को अगर ऑप्शन से करेंगे तो आपके लिए फायदा है, वरना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का सवाल है। तो देखो दोस्तों, यहां आप वैसे करोगे तो कैसे करोगे, इसका एलसीएम लेके करोगे तब जाके ये होगा। बट आपको ये देखना है कि 25 कैसे बने। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। और पाइथागोरियन नंबर आपने पढ़े होंगे, पाइथागोरियन नंबर क्या होते हैं, जैसे कि एक 3 है और दूसरा 4 है, तो इन्हीं का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, इन्हीं का स्क्वायर होगा वो 25 के बराबर होगा। और 25 किसका होता है, 5 का होता है। तो आपको यही देखना है। अब 25 है तो 25 किससे बनता है, 3 से और 4 से। ठीक है, तो देखो 3 और 4 इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये देखो 3 का आपका स्क्वायर होता है और ये आपका 4 का स्क्वायर होता है। ऐड करेंगे तो आपका 25 ही आएगा। आप रख के देख लेना, जो आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ऑप्शन से करोगे तो हो जाएगा, वरना आप एलसीएम लो, बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला है। इससे बेटर है कि आप इसको फिर छोड़ के आ जाओ। इसका बताइएगा, इसको भी हम ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, 12 के जब आप फैक्टर यहां कर लोगे 12 के, तो 4 × 2 3 हो जाएंगे आपके, और 4 बाहर आके कितना हो जाएगा, 2। यानी यहां आप लिख दोगे 2√3x, ये आपका हो जाएगा। और ये क्या है, प्लस का है इधर, और ये इधर आके घट जाएगा, यानी x√3 बराबर 4। ये आपके 2x√3 है, ये आपका x√3 है, तो घट के कितना बचेगा, x√3 बराबर 4, और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी 4/√3। और 4/√3 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, वेरी वेरी इजी ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न जो है आए हुए हैं, इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिएगा 2021 का लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों। तो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, शेयर जरूर करें दोस्तों, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो पहले आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, इसके आप फैक्टर कर लो 9 × 5, इसके क्या करोगे 25 × 5। तो बेटा ये बाहर आके कितना हो जाएगा, ये बाहर आके 3√5 हो जाएगा, और ये बाहर आके 5√5। और 3√5 जो होगा यहाँ 3√5 ये हो जाएगा, ये आपका 5√5, और इनको जब जोड़ेंगे तो 8√5।
ये कितना हो जाएगा 8√5। तो यानी आपकी 8√5 की वैल्यू कितनी है आपकी 8√5 है आपका 8√5 है, इसकी वैल्यू है आपकी 17.89, ये वैल्यू है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। या तो आप एक काम करो √5 की वैल्यू निकाल लो। तो √5 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से आपकी 1789 डिवाइड बाय 8, ये आपकी वैल्यू आ गई √5 की। ठीक है, अब आप इसको चेक कर लो। इसकी जब आप फैक्टर करोगे तो आप इसको कैसे तोड़ोगे? देखो 18 है तो 18 को आप किसमें तोड़ते हो? आप बोलोगे 9 में और 2 में। और ये कितना है? 0 है। 0 किससे बनता है? 2 और 5 से। और ये 1 2 इसका, तो आपका क्या हो जाएगा 4 गुणा आपका 5। देखो यही आपका होगा 9 चौक 36, 36 पंजे 180। इसको भी ऐसे करो। इसको आप किसमें तोड़ोगे बताइएगा? इसको किसमें तोड़ोगे? तो इसको तोड़ोगे आप 16 गुणा 5, क्योंकि 16 पंजे 80 आपका होता है। और 16 12 के 4 हो जाएगा। ये कितना है? 9 चौक 36, 36 12 के 6 हो जाएगा। 6 और 4 10, यानी 10√5। 10√5 आपका हो जाएगा, क्योंकि ये 6 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 10√5 बराबर आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना भैया? √5 की वैल्यू रख दो 1789 डिवाइड बाय 8। ठीक है, आप इसका सॉल्व करो। इसके देखो, इसके पॉइंट से ये पॉइंट कहां आ जाएगा? इसका पॉइंट अगर आप हटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका बस इसमें डिवाइड देना है आपको डायरेक्ट, और डिवाइड दोगे तुरंत ही आपको आंसर की पता चल जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। और 80 का जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड दोगे, सॉरी डिवाइड दोगे आप 80 का जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो मिनिमम कितनी बार जाएगा? मिनिमम 2 बार जाएगा। तो मेरे भाई ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ये 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए। तो ठीक है, 2 बार जाएगा तो 8 दूनी 16 आपके होता है। ठीक है, 2 बार गया, कितना आपको बचा? 18 बचा। और 18 जब आपका यहाँ आपका हो जाएगा 18 और एक और आ गया, तो अब भी तो 2 ही बार जाएगा। तो आपका 2.2 करके आ रहा होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको ऑप्शन मिल जाए, जरूरी थोड़ी नहीं आप पूरा करके दिखाओ। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से करोगे तो आपका आसानी से हो जाएंगे। ये देखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आरआरबी का हलवा सवाल, इसको हम कह सकते हैं आरआरबी का हलवा सवाल। क्योंकि देखो ये जो है 16 12 के 4 हो जाएगा, और 4 को इसमें जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और 16 12 के 4 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे 225 आपका हो जाएगा। और 225 किसका होता है? 15 का होता है। और 15 को जब 10 में जोड़ेंगे तो 25, और 25 12 के आपका 5 आपका हो जाएगा। बस इस तरीके से करो। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं नहीं मैं तो पूरा ही डिटेल से लिखूंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, मतलब कर तो लोगे लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। यहां बताइएगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 13 आपका हो जाएगा। और 13 को जब आप इसमें जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा। और 64 12 के 8 होता है। और 248 और 8 को जोड़ेंगे तो 256। और 256 बेटा किसका होता है? आपका 16 का होता है। बस मार दिया, हो गया। ए फॉर अमित क्लासेस आगरा। इसका बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है मेरे भाई जिसमें ये पूछा नहीं जाता हो। 56 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनके बीच अंतर 1 का हो। बताइएगा, तो आप बोलोगे भाई कर लो फैक्टर। क्या करोगे? 8 और ये 7। अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा, अगर आप यहाँ माइनस है तो छोटा वाला हो जाएगा। अब यहाँ प्लस दिया है तो आपका 8 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। देखिएगा यहाँ इसका, ये जो यहाँ माइनस दिया हुआ है तो छोटा वाला होगा। तो इसके फैक्टर क्या करोगे? 6 गुणा 5, तो छोटा वाला 5। 5 कहां है? ऑप्शन ए फॉर अमित क्लासेस आगरा। बस देखते ही हम आपको कर देना है। और ये देखिएगा आया हुआ प्रश्न है 2018 में। और ग्रुप डी, भैया जितने भी मेरे भाई बहन ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं ना, ध्यान से नोट कर लेना, एक सवाल उसमें आएगा ही आएगा, आने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। भाई देखो, अगर यहां पर क्या है 2 दिया है तो इसके भी फैक्टर कर लो, 2 गुणा 1। तो आप प्लस है तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस वाले सवाल का। ये सवाल है लेटेस्ट सवाल। कैसे कह सकते हैं लेटेस्ट है? देखिएगा, अगर यहां पर इसके फैक्टर ही नहीं हुए तो, यानी मेरा कहने का मतलब है फैक्टर ही नहीं हुए तो, प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, तो आप कैसे करोगे भाई? तो भी इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपका फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं। तो आप फॉर्मूले में कैसे लिखोगे? देखो फॉर्मूला क्या होता है, +1 प्लस माइनस अंडर रूट में 4a, यानी जो ये वैल्यू दी है, और ये +1 डिवाइड बाय कितना होता है 2। बस आपको इतना कर देना है और आपको आंसर आपका आ जाएगा। अब आप खुद यहां रख के देख लो, 7 यहां रखोगे, 7 चौक 28, 28 में जोड़ेंगे 29,
तो आपका ऑप्शन जो बी है मेरे भाई वो करेक्ट हो जाएगा। बस हो गया। अगर आपके फैक्टर नहीं बनते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, यहां आपको x की वैल्यू ये वाली दी गई है और y की वैल्यू ये दी गई है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप एक काम करो, दोनों को आप एक बार में रख के सॉल्व कर लो, बस हो गया। ठीक है, और जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दो। अब आप कहोगे सर कैसे निकाले, तो बेटा पहला तरीका तो यह है कि आप इस पूरी वैल्यू को यहां रख दो और होल स्क्वायर खोल दो। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या, इसका भी यहां रख दो खोल दो। दूसरा तरीका क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखो इनको आप ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो तीनों तीन कितने हो जाएंगे, 6 आपके हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि √5 से √5 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब वाई की वैल्यू चाहिए तो आप इसको घटा दो, हो गया बस, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले आप क्या करो, इनको एक बार जोड़ दो। ठीक है, और जब जोड़ देंगे तो एक्स और वाई, ये एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो तरीका क्या है मैं आपको बता दूं, दोनों को आप एक बार क्या कर लो, जोड़ लो। तो यानी x प्लस वाई की वैल्यू आपकी यहाँ कितनी आ जाएगी, जब दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 3 6, और x माइनस वाई जब दोनों को आप घटा दोगे, तो ये इधर माइनस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√5। 2√5 यहाँ हो जाएगा। एक मिनट इसको सही तरीके से लिख दूं, ये यहाँ आपका हो जाएगा 2√5। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे दो, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आपको ये तरीका लेंदी लग रहा है तो मेरा वाला तरीका आप अप्लाई करो, कभी आपका गलत होगा ही नहीं। क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, आपको ये डायरेक्ट जो ये वैल्यू है ना, ये आप इसमें रख दो। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे 5 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करके करोगे तो आपका 6√5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है, ये वाला प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस। ऐसे ही आप इसका कर लो, इसका कितना हो जाएगा 9 + 5 माइनस का 2, सॉरी 6√5। और देखो ये माइनस का है और ये प्लस का, कट गया, ये कितने हो गए 14 हो गए, ये भी 14 हो गए, 14 14 28। बस इस तरीके से आप करो तो सबसे आसान है। ठीक है, अन्यथा बहुत बड़ा हो जाएगा ये, इससे बेटर है कि आप इसको छोड़ के चले आओ। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई यहां अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो a + b होना चाहिए, और यहां उससे भी पहले b की तो वैल्यू निकाल लेंगे, यहां कितना होना चाहिए, अगर अंदर भी कोई रूट में लिखा है इस तरीके से, जरा देखो देखो यहां इस तरीके से आपका होना चाहिए, इस तरीके से a+ का 2 और ये रूट में b, जो भी आपकी यहाँ बी वैल्यू निकालने हैं वो आपकी यहाँ होनी चाहिए, यानी बाहर आपका 2 होना चाहिए। तो यहाँ तो 6 है, तो आप इसके फैक्टर कर लो, क्या 3 × 2, तो 3 को अंदर भेजेंगे 9 हो जाएगा, और 9 तो नहीं 18। ठीक है, तो आप इसके फैक्टर कर लो और इसका स्क्वायर हटाएंगे, रूट आपका आ जाएगा। तो मेरे भाई आप यहाँ लिख सकते हो कि a+ का b √2 बराबर अंडर रूट में 19 प्लस का 2 आपके 18, ये हो जाएंगे। अब 18 के आप ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 19 आए, तो आप करोगे कि 1 × 18, देखो 18 कम 18, 18 और एक को जब जोड़ेंगे तो आपका 19 आपका हो जाएगा। और इन्हीं को रूट में लिख दो, और इन्हीं को रूट में लिखने के बाद में आपको a की वैल्यू आपको बतानी है, तो बस a की वैल्यू तो आपकी तुरंत ही आपकी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये दोनों रूट में आपके आ जाएंगे। कैसे हो जाएंगे जरा देखिएगा, यहाँ आपका हो जाएगा कि a+ का b √2 बराबर यहां हो जाएगा 1 प्लस रूट आपका 18। तो देखिए a की वैल्यू क्या है आपकी, ये है, और अगर इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बाहर आके, यानी 3√2 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आपकी आ जाएगी। लेकिन यहां क्या है, a की वैल्यू पूछी है, a की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या लगा दोगे, आपका एक जो है वो करेक्ट आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका मुझे बताइएगा आंसर कमेंट करके क्या आएगा। मेरे भाई कभी भी इस तरीके से आ जाए तो आप कैसे करोगे, और वहां a और b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एक ट्रिक होती है, उससे आप ऑप्शन का पता लगा सकते हो। कैसे, देखो जरा ध्यान से, इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला, एक बार जुड़ता है एक बार घटता है, इतना बेस तो आपका क्लियर हो गई। तो आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5, और 1 का स्क्वायर करोगे 1, दोनों को घटाओगे 4, तो 4 आना चाहिए या 2 आना चाहिए या 8 आना चाहिए अपन में। तो देखो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें देखो दोनों में 0 0 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका एक ही ऑप्शन होगा ए वाला, बस हो गई बात खत्म। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे तो सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व कर लो आप। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ कॉन्जुगेट कर दो। कॉन्जुगेट किसका करते हैं, नीचे वाले के अपोजिट, यानी √5 - 1 का ऊपर गुणा और √5 - 1 का नीचे गुणा, माइनस है। ठीक है, मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ इसको सही, हाँ √5 - 1 का नीचे मल्टीप्लाई,
तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 4 आपका आ जाएगा, और यहाँ ये देखो होल स्क्वायर बन जाएगा, और होल स्क्वायर बन जाएगा तो आप क्या करोगे मेरे भाई, ए यानी √5 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, यही तो बचेगा। और बराबर वो तो आपका दिया ही है क्या, a प्लस का b √5। तो आप क्या करो, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दो, तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 5 रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, क्योंकि रूट है तो इसमें से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, माइनस का क्या आता है 2ab यानी 2√5। अब 4 इसके भी नीचे कर दो, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा, 4 का डिवाइड 6 में दे दो, 4 का डिवाइड इधर दे दो, यानी 6/4 माइनस यहाँ हो जाएगा 2√5 डिवाइड बाय 4। तो देखो इससे ये 2 बार, इससे ये 3 बार, इससे ये 1 बार और इससे ये 2 बार, ठीक है, कट जाएगा, यानी 3/2 माइनस आपका 1/2, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए है मेरे भाई, वो करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। शेयर जरूर करते रहिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, एक लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप इस तरह जो मैंने अभी आपको तरीका बताया हर वाला, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर आपको देखना है बस क्या है, तो इसमें अपोजिट का मल्टीप्लाई करके देख लो, यानी यहाँ क्या है प्लस है तो आप इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके देख लो कैसे, देखो 11 - 3√5, तो देखो 11 का 11 में करेंगे कितना आपका 121 आपका आ जाएगा, तो यहाँ आपका 121, और जब इसका इधर करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और 9 पंजे 45, तो 9 पंजे आपका कितना हो जाएगा 45 आपका हो जाएगा, और घटाएंगे तो आपका 76, तो 76 किसके नीचे आ रहा है, इसके भी नीचे नहीं आ रहा है, इसके भी नीचे नहीं आ रहा है, इन दोनों के नीचे आ रहा है, लेकिन ए और बी दोनों के नीचे आना चाहिए, तो बेटा ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि देखो यहाँ 16 है, तो आपका ऑप्शन ए है मेरे भाई, वो करेक्ट आपका हो जाएगा, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ क्या है, ए बी की वैल्यू पूछी है, ठीक है, लेकिन यहाँ अपॉन में भी नहीं दिया है, तो ये सवाल सॉल्व करना आपको करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे भाई, इसी के अपोजिट का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इसी के अपोजिट का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ऐसा करेंगे, देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका क्या करेंगे, परमेकरण कर दो, हर का परमेकरण कैसे करते हैं, यहीं कर दो आप, यहीं जब आप करोगे तो यानी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट का 3√2 - 2√3, और यहाँ है 3√2 - 2√3, तो क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू रख लो, देखो 3 का 3 में करेंगे 9 आपका हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 हो गया, और 2 का 2 में 4, और 3 एकम 3, 4 3 12, 18 - 12, यानी 18 में से 12 जाएंगे तो 6 आएगा, तो आपको सिर्फ 6 से भाग देना है, और डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला ओपन कर लो, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ आपका हो जाएगा 3√2 - 2√3 का आपका होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6। जब आप इसका फॉर्मूला मेरे भाई ओपन करोगे, यहाँ देखिएगा इसका जब आप फॉर्मूला ओपन करोगे तो आपका क्या आएगा, यानी इसका जब आप स्क्वायर कर दो तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4, 4 3 12, तो ये 12 आ जाएगा, माइनस का 2 आपका आता है, क्या आता है 2, ए की वैल्यू कितनी है ये वाली, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 2 3 6, 6√6 कितना आ जाएगा, यानी 6√6 ये तो आ जाएगा, और डिवाइड बाय कितना है आपका 6, बस इसको आपको ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा 30 आपका हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12√6, और 6 का इसमें डिवाइड दे दो, तो 6 का जब इसमें डिवाइड देंगे 6 पंजे 30, और 6 दूनी 12, यानी 5 - 2√6, बी की वैल्यू आपको पता नहीं है तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2, क्या आएगी माइनस का 2, यानी मेरे भाई कहने का मतलब है ये वाली जब आप कंपेरिजन कराओगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 2 ही तो ये बचेगी, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा क्या आएगा, ये देखिएगा ये भी ऐसा ही प्रश्न है, तो आप इसको डायरेक्ट यहीं से कर दो, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, कॉन्जुगेट कर दो भैया यहीं की, तो देखो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके अपोजिट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, 4 - 3, तो आपका 1 आएगा, तो इसके जस्ट अपोजिट का कर दो, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस का √3 डिवाइड बाय 2 - √3, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 2 - √3, नीचे वाले के अपोजिट का कर देंगे तो प्लस आपका आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस √3, ठीक है। इनका जब आप आपस में करोगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 2 प्लस √3 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 4, क्योंकि 2 का 2 में करेंगे, 3 का √3 का √3 में करेंगे तो 3, तो एक ही तो बचेगा, तो एक से भाग दो या मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो वैल्यू है मेरे भाई, ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ x की है, यानी x बराबर क्या है, आप इसका होल स्क्वायर ओपन करो, देखो 2 का स्क्वायर 4 और रूट का 3 रह जाएगा, और क्या आता है फॉर्मूला 2ab, और 2 2 जा 4,
यानी 4√3। तो आपका कितना हो जाएगा, x बराबर 7 प्लस का 4√3। ठीक है, अब आपको वैल्यू इसकी निकालनी है तो x की जगह पे यही रख दो, x की जगह पे रख देंगे 7 प्लस का 4√3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा और 4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये 3 16 3 48, तो 48 यानी ऑप्शन जो आपका ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बेस जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मेरे भाई, तभी आप इनको कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइएगा। यहां देखिएगा x और y की वैल्यू दी है, तो अब मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट करूंगा। देखो करते कैसे हैं, सबसे पहले आप जब इनका स्क्वायर करोगे, और स्क्वायर भी करने से पहले आप x की एक वैल्यू तो निकाल लो। ठीक है, और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या कर लो, इन पे भी आप स्क्वायर मान लो, इसका कॉन्जुगेट कर दो। इनका जब स्क्वायर करेंगे तो अंदर 2 आएगा, तो 2 से इसमें भाग देना है बस। तो आप ये देखो कि x की वैल्यू मेरे पास क्या है, तो देखिएगा यहाँ x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ऊपर तो भाई प्लस का ही आ जाएगा फॉर्मूला, यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आपका आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अपोजिट का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे ना, √3 + 1 का, तो √3 का √3 में होगा तो 3, और 1 का 1 में होगा तो 1, तो 3 - 1 यानी 2। ठीक है, ये मेरी वैल्यू हो गई। अब मुझे इसका फॉर्मूला जब मैं ओपन करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा फॉर्मूला, इसका आ जाएगा 3 + 1, तो यानी 4 हो जाएगा, और 2√3। ठीक है, ए भी होता है ना, और 2 का डिवाइड दे दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + √3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब वहां माइनस में है तो वहां माइनस का आ जाएगा बस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - √3। अब दोनों का क्या करना है आपको, स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू ये रही, और जब आप इसका स्क्वायर करके आप वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा इसका भी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर है। तो जब 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो आपका 3 आपका हो जाएगा। फिर क्या होता है 2ab प्लस का 2ab, यानी 2√3 प्लस, दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे इसका कर दो बस माइनस। यहाँ देखिएगा ये भी आपका अपोजिट वाला है, यानी ये अपॉन वाला है, अपॉन में आप कैसे करोगे, अपोजिट कहने का मतलब ये है कि यहाँ माइनस है तो आप प्लस वाले का क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको जरा छोटा कर दे रहा हूँ और आप देखिएगा इसको। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, कैसे करेंगे मेरे भाई, देखिएगा। यहाँ आपको करना क्या है कि देखो इनका अंतर कितना है, आप बोलोगे सर 3 का अंतर है। ठीक है, 3 का अंतर है तो 3 से 3 ये कट जाएगा। ठीक है, अपॉन में 3 रहेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ आपका कितना रह जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका कितना रह जाएगा, 3 आपका रह जाएगा, यानी 3√2। ओके, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 3 रह जाएगा, क्यों, कॉन्जुगेट करने के बाद में, और आपका यहाँ हो जाएगा √6 प्लस √3, ये आपका हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद में माइनस है यहाँ। ठीक है भैया, यहाँ पे भी कितना है देखो 4√3, और यहाँ कितना आ जाएगा √6 प्लस का √2। ठीक है, डिवाइड बाय आपका 4, यहाँ आपका कितना हो जाएगा माइनस, और इसका आप अंतर भी ले लोगे, माइनस का 6 अपॉन, इसका क्या करोगे जब मल्टीप्लाई कर दोगे, √8 प्लस का रूट आपका 12, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, इनका अंतर आपका आ जाएगा, वो अंतर कितना है बेटा, -12, सॉरी -4, ये आपका हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। अब आओ मैं आपको काटने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, 3 से 3 आपका कट गया। ठीक है, 4 से 4 आपका कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस आपका बचेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपका इसमें डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा, और मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, रूट में 12 प्लस, ये आपका कितना हो जाएगा, √6 माइनस, इसका इधर करेंगे तो -18 हो जाएगा, और माइनस, और ये प्लस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका √3 का, तो ये रूट का 6 आपका हो जाएगा। यहाँ देखिएगा मेरे भाई, जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप, तो इसमें क्या फैक्टर कर लेना, क्या फैक्टर करोगे, 4 गुणा 2, इसके क्या फैक्टर करोगे, 4 गुणा 3। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, और बाहर आके 4 देखो दोनों में कॉमन है ना, और 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर 6, तो कितना हो जाएगा, ये 12 आपका हो जाएगा, यानी 12, और यहाँ अंदर रह जाएगा आपका √2 प्लस का √3। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना 4, और 4 से ये 3 टाइम गया, बस इतना आपको करना है। इससे ये वाला कट गया, जब इससे ये वाला कट जाएगा मेरे भाई, तो आप क्या करोगे, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल ये है। और 12 के जब आप फैक्टर आप करोगे बेटा, 12 के जब आप फैक्टर करोगे, यानी 4 गुणा 3, 4 तिया 12, और 4 12 के कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दो 2√3 माइनस 18 के आप करोगे 9 गुणा 2, यानी ये बाहर आके कितना हो जाएगा, 3 गुणा √2। ठीक है, अब आप इसको देखिएगा,
ये प्लस का है, यहाँ कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3√2 प्लस का 3√3, यही तो आपका हो जाएगा। और इतना होने के बाद में बस आपका ये हो गया सॉल्व। देखिएगा यहाँ कितने हैं, 2√3 है, 2√3 और यहाँ 3√3, और जब ये जोड़ेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 5√3, 5√3, और ये आपका प्लस का है, ये माइनस का है। ऑप्शन जो आपका बी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो गया। तो ठीक है, इतनी सारी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वाले भी सवाल आपके आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके बाद में जो आपकी वीडियो आएगी दोस्तों, वो आपकी परसेंटेज की वीडियो आएगी दोस्तों। तो लाइव बने रहिएगा दोस्तों, डेली सुबह 8 बजे आप लाइव आ जाया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।